बात कर रहे हैं जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई है और क्लियरली पाकिस्तान के हक में फैसला दिया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट मौजूद हैं अहमर बिलाल सूफी साहब। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मैं आपका यही रिएक्शन जानना चाहूँगा, 2016 में पाकिस्तान पहली मरतबा गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। 2 सवाल पाकिस्तान ने रेज किए थे। अब इतने तवील अरसे के बाद ये फैसला आया और एक ऐसे मौके पर आया है जब सिंध तास मुआहदे से मुतालिक ऑलरेडी भारत ने उसको मुअत्तल कर रखा है और आज भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दिया है। इस तनाजुर में आप इस रूलिंग को किस तरीके से देख रहे हैं और कितना बड़ा एडवांटेज इस वक्त पाकिस्तान को मिला है? देखिए, नॉर्मली पाकिस्तान की पोजीशन के लिए बहुत बड़ी ताईद है और ख़ास तौर पे ये ताईद जो है इसको आप एक लीगल व्यू बड़ा स्ट्रांगली वेल आर्ग्यूड है और वो जुडिशियल फाइंडिंग है और दुनिया के एक बहुत ही मोहतरम कोर्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये एक अवार्ड है। सो इस हवाले से अवार्ड मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो इंटरप्रिटेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की उसकी तायीद भरपूर तरीके से करता है। 300 प्लस सफ़ात पर मबनी बड़ा तफसीली ये फैसला है और इसमें उन्होंने यही होल्ड किया है कि लेट फ्लो का जो प्रिंसिपल है कि आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते उस पानी को जो पाकिस्तान की जानिब बतौर लोअर राइपेरियन उसको रिसीव हो रहा है, चाहे किसी भी नौयत का आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ बनाएं। और साथ साथ जो अभी इनका बयान आया है ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हैज मूव टू इट्स डिसएडवांटेज बाय रिलिंग्विशिंग इट्स राइट ओवर इट्स 3 रिवर्स। यानी आज से 70 साल पहले 1960 में बाहमी एग्रीमेंट के बाद वर्ल्ड बैंक की शमूलियत के साथ ये फैसला हुआ कि ये 3 दरियाओं का बंटवारा हिंदुस्तान के पास जाएगा, 3 पाकिस्तान के पास आएंगे। तो पाकिस्तान ने अपने आप को टू इट्स एडवांटेज एग्री किया मूव करने का ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑन द एश्योरेंस कि 3 दरियाओं का जो रिमेनिंग पानी है वो बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड तरीके से पाकिस्तान के लोगों को मिलता रहेगा फॉर एवर इनडेफिनेटली। इसकी कोई म्याद ट्रीटी की नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पे 3 दरिया उनको दिए। आज जब वो ये कहते हैं कि गैर मुनसिफाना है तो ये बात जो है ये उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की निशानदेही है और मुझे भी लगता है कि इट इज अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिस्पॉन्स एंड द नेगेटिव रिस्पॉन्स जो इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स गैर जिम्मेदाराना हरकत जो वो कनाडा में यूएस में पाकिस्तान के अंदर नॉन इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल्स की वायलेशन करता चला आ रहा है। तो ये अवार्ड पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। बैनुल अक़वामी कानून के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशंस मुख्तलिफ कैपिटल्स में लेनी पड़ती है पाकिस्तान को, उसकी तायीद में ये बहुत मौसर एक आर्गूमेंट एक वैलिड डिग्री जिसे आप कह लें वो अवेलेबल हो गई है। अहमद साहब, एक चीज जरा क्लैरिफाई कीजिएगा कि पाकिस्तान ने 2 सवालात उठाए थे मेजर, बाकी और भी चीजें थी। एक तो ये कि पानी का बहाव भारत नहीं रोक सकता, उसका जवाब आ गया। दूसरा जो उसके डिजाइन और जो स्ट्रक्चर था रतले का और किशन गंगा का, उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने क्वेश्चन रेज किए थे, एक प्ली ली थी। इसके ऊपर जजमेंट में जिक्र है इसका कि इसके ऊपर हतमी फैसला आ गया है या ये फैसला आना बाकी है? जी, पाकिस्तान जी उसमें तकरीबन आ गया है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि एनेक्स्चर जी के हिसाब से जो ड्राइंग्स की स्पेसिफिकेशन थी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स की वही फॉलो की जाएंगी, वो प्रीवेल करेंगी। अब जो मौजूदा जो इंडिया का मौक़िफ़ था, जिस नौयत की ड्राइंग्स जिस नौयत के स्ट्रक्चरल चेंजेस वो चाह रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टन डेवलपमेंट्स पोस्ट दी इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मुस्तरद किया है इस अवार्ड में, इस जजमेंट में आफ्टर एनालिसिस ऑफ द एंटायर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरप्रिटेशन और जो भी मटेरियल उनके सामने आया उसकी रोशनी में। सो इन अदर वर्ड्स ये कहा गया है कि इंडिया ने अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोई बनाना है तो पाकिस्तान के लिए जो पानी है उसके फ्लो को रोका नहीं जाएगा और साथ साथ ही एनेक्स्चर जी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बनेगा। लेकिन एक चीज जहन में रखिए, जो बात दरमियान में उठी थी कि नेगोशिएशन की या इसको नेगोशिएट या अमेंड किया जाए, अगर अमेंडमेंट की जानिब बात जाती है तो मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि हमें जो आपने 6 महीने के से पहले ड्राइंग्स देने का पाबंदी IWT में इंडस वाटर ट्रीटी में है वो 3 साल होनी चाहिए। यानी जब 3 साल जब आप फैसला करें आपने किसी जगह पॉन्डेज
या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, तो 3 साल पहले आप हमें मतला करें कि क्यों आपकी ये जरूरत है, क्यों आपको वैली में इस नौयत की कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिक्वायरमेंट है या इसकी आड़ में आप पॉन्डेज कैपेसिटी अहमद साहब, यहाँ पर कथा कलामी हो रही है। ये तो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, जब दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मामूल पर हों और म्यूचुअली रिस्पेक्ट हो, उस सूरत में तो नेगोशिएशंस आएंगी ना। यहाँ पर तो सबसे आम सवाल ये है कि पहले तो भारत वापस आए सिंतास मुआहदे के ऊपर। अब जो आपने शुरू में कहा कि ये जी बड़ी मोहतरम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, लेकिन इस मोहतरम कोर्ट को भारत क्या कहता है कि हम तो इस अदालत को मानते ही नहीं है और इसलिए इसका जो फैसला है कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब एक फरीक एक अदालत को, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उसकी क्या रेमेडी है? जी, उसकी रेमेडी ये है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन के साथ साथ इस जुडिशियल फाइंडिंग को भी लेकर साथ चले, ताकि वो जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और इंडिया के अगेंस्ट, उसकी मजीद तायद हो और वो प्रेशर फिर रिवर्स में बिल्डअप होता है। और जो कांग्रेस जो चीज़ें रेज कर रही है, उससे इंडिया के लोगों को भी आगाही होती जा रही है कि कैसे मोदी हुकूमत और उनकी जो सेलेक्टिव लोगों की लीडरशिप है वो इंडिया को एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल ट्रैक के ऊपर लेके चली गई है। और ये कहना कि हम इस कोर्ट को नहीं मानते, हम इस जजमेंट को नहीं मानते, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जो पहले किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं दी। ममालिक ये जरूर कहते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ये है, उसके बाद अपना मौक़िफ़ की वजाहत करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया बांगे दोहल ये कह रहा है कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, इसको होल्ड इन अबेंस कर रहा हूँ, इस फैसले को नहीं मानता जो इस मोहतरम कोर्ट का है। तो इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान को अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स में, जिसमें खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का फोरम है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम है, और अलावा अजीज यूरोपियन यूनियन का जो अपना सेक्रेटेरिएट ब्रसल्स में है, उनके जो लीगल डिविजन्स हैं वाशिंगटन डीसी में, लंदन में, और जो अहम कैपिटल्स हैं दुनिया में, वहाँ आई एम श्योर पाकिस्तान के सफारतकार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है, चूंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया एक बहुत मोहतरम कोर्ट का है, इसको एनालाइज करके और इसकी जो तायद है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद सिग्निफिकेंस रखेगी। तो यही मैं समझता हूँ कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप इंडिया के अंदर होगा कि हम ऐसी इररिस्पॉन्सिबल हरकत क्यों कर रहे हैं जिससे हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग इज टेकिंग अ बिग हिट। अहमद साहब, मैं इससे पहले कि शहबाज पूछे, मैं सिर्फ वजाहत सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हमारे पास एक पॉलिटिकली और मॉरली और लीगली बड़ा स्ट्रांग व्यू आ गया है। मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता था कि जब कोई भी फरीक जो है इस तरह की जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके फैसले को नहीं मानता, तो कोई लीगल कोर्स भी है? आपने यूएन का हवाला दिया, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाकर भारत को सैंक्शन भी किया जा सकता है? कोई इस तरह की प्रोविजन मौजूद है या सिर्फ हम डिप्लोमेसी के जरिए या सिर्फ प्रेशर ही बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में डिप्लोमेसी का फ्रेमवर्क इस्तेमाल ज्यादा होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके स्टैच्यू में ये लिखा हुआ है कि अगर इन दी इवेंट कोई मुल्क उसको ना माने तो फिर मामले को रेफर किया जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी तरह कुछ और फोरम्स हैं, जिस तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्टैच्यू है कि वहां कोई फैसला बोर्ड का ना माने तो मामले को रेफर किया जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तनाजुर में ईरान का जो अटैक था उस पर जो एक ऑब्जेक्शन था बड़ा सीरियस ग्लोबल इंटरनेशनल लॉयर्स का, वो एग्जैक्टली ये था कि अगर आपने कोई इकदाम करना है तो आईएईए का रेफरेंस टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियाद पर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सरेदस्त जो है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मामला, वैसे आप एज अ रेजोल्यूशन टेबल करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक फोरम मौजूद है और इस फैसले के इतलाक से ग्लोबल पीस का इफेक्ट हो सकता है। अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो इट कॉजेज थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिकॉज पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हमारे पास फिर उसके अलावा यूज ऑफ फोर्स के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हम अभी नॉन कोर्सिव मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, जिसमें ओवर फ्लाइट राइट्स की सस्पेंशन का इशू है। अगर इस फैसले को नहीं माना जाता तो फिर पाकिस्तान के पास कोर्सिव मीन्स की तरफ जाने के अलावा आर्टिकल 51 के फ्रेमवर्क में कोई और चारा नहीं रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लिहाजा यूएन या अप्रोप्रिएट फोरम जो है
जी आपने सही कहा, वो आर्टिकल 51 में के हवाले से पाकिस्तान के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल टेबल के ऊपर है, और इसके हवाले से जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बारहा ये बात का पब्लिकली इजहार भी कर चुकी है। बट एक और जो चीज़ है जो आप जरा एक्सप्लेन काइंडली कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या ये लैकूना नहीं है कि एक साइड पे जो था ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाला इशू चल रहा था, दूसरी साइड पे वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट का भी पैरेलल एक जो है वो एक इशू उन्होंने छेड़ दिया। तो ऑल दो उसके ऊपर 2023 में एक उनकी जजमेंट तो आ गई थी आर्बिट्रेशन कोर्ट की, उन्होंने अपना काम जारी रखा। ये चीज किस हद तक नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है इन द लॉन्गर रन जो भी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर आप उसको माइन्यूटली एग्जामिन करें तो उसमें दोनों तरफ की राय आपको नजर आती है। एक इंडिया की राय है, कुछ हमारे पाकिस्तानी वकला दोस्त उससे एग्री करते हैं, कुछ वो राय है जो इस चीज को सपोर्ट करती है कि कोई हर्ज नहीं है, अगर हमारे पास फोरम्स अवेलेबल थे हम उन्हें अवेल करते। लेकिन ये मुख्तलिफ राय हैं। अब जो भी फोरम अवेल हुआ है उसको एंटरटेन किया गया है ना, फ्रॉम अ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तीसरा मुल्क इस सारे मामले को देख रहा है तो उसकी नजर में एक ऐसा फरीक है जो डेस्परेट है, कीन है, एंक्शस है कि वो अपनी दादरसी के लिए जो भी उसको विंडो नजर आती है वो उसे खोलता है, चाहे वो जुडिशियल है, क्वाज़ी जुडिशियल है, न्यूट्रल एक्सपर्ट की है, कोर्ट की है, उसको उसे वो उस तरह से रीड कर रहा होगा कि ये एक लोअर राइपेरियन की जेन्युइन एंग्जाइटी है, उसको एंग्जाइटी को किसी ना किसी जगह लेकर जाना है। सो आई डोंट थिंक सो ये चॉइस विल बी फैटल टू आवर परसेप्शन के वी वांट द इन्फोर्समेंट ऑफ IWT। हाँ, इंटरनली इसको एग्जामिन किया जा सकता है, जिस तरह उन्होंने अमेंडमेंट की जब बात की और हमें पाकिस्तान 2023 में लेटर लिखे तो ये बुनियाद बनाई। अब ये बुनियाद भी उनका एक मौक़िफ़ है, तो मेरा ख्याल है उस मौक़िफ़ को फैसले की जगह पे नहीं रखा जा सकता। जी बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, आपने हमें किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती कोऑपरेशन है, खास करके सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की बात करें, और इस हफ्ते दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।